धमाके की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। आसमान पर काले बादल छा गए थे, जैसे कोई अनहोनी दस्तक दे रही हो। रेयांश, जो अब एक अनुभवी फ्यूजन वॉरियर बन चुका था, उस खामोशी को साफ महसूस कर सकता था जो किसी बड़े खतरे से पहले आती है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक राक्षस से नहीं था, इस बार बात एक ब्लड बीस्ट की थी। शहर के बाहरी हिस्से में एक प्रयोगशाला के अंदर एक खतरनाक प्रयोग चल रहा था। वैज्ञानिकों का एक ग्रुप, जो अब शैडो कोर नाम से जाना जाता था, एक ऐसा जीव पैदा कर रहा था जो न केवल ऊर्जा चुरा सकता था, बल्कि किसी भी जीव से उसका खून खींचकर खुद को और शक्तिशाली बना सकता था। उनका उद्देश्य था ब्लड बीस्ट को दुनिया पर हावी करना। रेयांश को एक रहस्यमय सपना आया, जिसमें एक लाल आंखों वाला दैत्य उसे चेतावनी दे रहा था, अगर तुमने समय रहते मुझे नहीं रोका, तो तुम्हारे शहर की एक एक बूंद खून मेरा ईंधन बनेगी। सुबह उठते ही रेयांश को उसकी एलिमेंटल रिंग से चेतावनी मिली। अंगूठी पर नीली रोशनी की जगह गहरी लाल चमक थी। ये संकेत था कि कुछ बहुत बड़ा और गलत हो रहा है। वो तुरंत अपने टीम मेंबर निया और विवान के पास गया। निया की स्कैनिंग स्किल्स ने जल्द ही उस जगह की पहचान कर ली जहां अजीब एनर्जी एक्टिविटी हो रही थी, वही पुरानी प्रयोगशाला जहां ब्लड बीस्ट को बनाया जा रहा था। रेयांश, निया और विवान एक साथ वहां पहुंचे। रास्ते में उन्हें कई बेहोश जानवर मिले, उनकी आंखें लाल और शरीर में खून की एक बूंद भी बाकी नहीं थी। ये ब्लड बीस्ट की पहली छाया थी। जैसे ही वो प्रयोगशाला के अंदर घुसे, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया और तभी एक अजीब सी आवाज गूंजी, तुम सब मेरी ऊर्जा हो, मैं अब जाग चुका हूँ। चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी दीवारों से एक लाल साया निकला और उसकी आंखों से खून की धाराएं निकल रही थीं। ये था ब्लड बीस्ट, उसकी त्वचा कांटों से भरी थी और उसके हाथों से खून के बुलबुले बाहर निकल रहे थे। रेयांश ने तुरंत अपनी फायर फ्यूजन एक्टिवेट की, लेकिन ब्लड बीस्ट ने हवा से ही उसका अटैक खींच लिया। वो ऊर्जा चुरा रहा था। यही उसकी सबसे खतरनाक पैसिव स्किल थी, ब्लड ड्रेन ऑरा, जो उसके आसपास की किसी भी ऊर्जा को धीरे धीरे सोख लेता था। रेयांश, हमें उससे दूर रहकर रणनीति बनानी होगी, निया चिल्लाई। लेकिन तभी ब्लड बीस्ट ने एक दहाड़ मारी और उसकी ऊर्जा ने पूरे कमरे को घेर लिया। रेयांश को अचानक चक्कर आने लगे और उसकी रिंग की रोशनी धीमी पड़ने लगी। ये कोई सामान्य दुश्मन नहीं है, हमें पीछे हटना होगा, विवान ने कहा। लेकिन रेयांश पीछे हटने वालों में से नहीं था। नहीं, मैं अब सिर्फ अपनी शक्ति से नहीं लड़ूंगा। इस बार मुझे अपने अंदर की असली फ्यूजन ताकत को जगाना होगा। और तभी रेयांश की आंखों में नीली और लाल रोशनी एक साथ चमकी, एक नई फ्यूजन इवोल्यूशन का संकेत। रेयांश की आंखों में एक साथ दो रंग चमकने लगे थे, नीला और लाल। उसकी अंगूठी अब थरथरा रही थी। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी बंद की, एक नई शक्ति उसके शरीर में दौड़ने लगी, फ्यूजन इवोल्यूशन मोड, स्टॉर्म फायर फॉर्म। यह अब तक की सबसे खतरनाक और अनदेखी शक्ति थी, जिसमें वह हवा की रफ्तार और आग की विनाशकारी ताकत को एक साथ नियंत्रित कर सकता था। ब्लड बीस्ट ने एक दहाड़ लगाई, जिससे पूरा परिसर कांप गया। उसकी ब्लड ड्रेन ऑरा चारों ओर फैल चुकी थी और निया व विवान तेजी से अपनी एनर्जी खोने लगे थे। लेकिन रेयांश अब शांत नहीं था। उसने जमीन पर घुटना टेककर दोनों हाथ हवा में उठाए और तभी उसके चारों ओर तेज हवाओं और आग के गोले घूमने लगे। आज तुझे सिर्फ एक योद्धा से नहीं, एक तूफान से लड़ना होगा, रेयांश ने चिल्लाया। ब्लड बीस्ट ने उस पर झपट्टा मारा, लेकिन रेयांश ने अपनी नई पासिव स्किल स्टॉर्म शील्ड एक्टिवेट की, जो उसे किसी भी ऑरा अटैक से सुरक्षा देती थी। ब्लड बीस्ट की ऊर्जा जैसे दीवार से टकराकर रुक गई,
अब युद्ध शुरू हो चुका था। रेयांश ने हवा में उछलकर एक साथ 3 अटैक्स छोड़े। इन्फर्नो स्ट्राइक, जिससे आग का भयानक गोला सीधे ब्लड बीस्ट से टकराया। गेल स्लैश, हवा की रफ्तार से तेज ब्लेड्स जो ब्लड बीस्ट के शरीर को काटने लगे। एलिमेंटल शॉक, आग और हवा के मिश्रण से बना एक विस्फोटक अटैक। ब्लड बीस्ट पहली बार पीछे हटता दिखा। उसकी आंखों से अब डर साफ झलकने लगा था। नहीं, मैं हार नहीं सकता। मैं शैडो कोर का असली रूप हूँ। उसने चीखते हुए अपने अंदर की ब्लड कोर एक्टिवेट की। अब ब्लड बीस्ट ने एक विशाल रूप ले लिया। उसके शरीर से खून की लहरें निकलने लगी। पूरा लैब अब खून के समुद्र में बदलने लगा था। लेकिन तभी रेयांश ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आखिरी और सबसे शक्तिशाली फ्यूजन एक्टिवेट की। फ्यूजन ओवरड्राइव टोर्नेडो इन्फर्नो। तेज हवा और जलती आग के साथ एक विशाल बवंडर उठा जिसने ब्लड बीस्ट को चारों ओर से जकड़ लिया। उसकी ब्लड ऑरा अब काम नहीं कर रही थी। निया और विवान ने भी अपनी स्किल्स से उसे पीछे से रोका। रेयांश ने आखिरी वार किया। एक फायर एनर्जी चक्र ब्लड बीस्ट की छाती में जा घुसा। वो चीखते हुए जमीन पर गिरा और उसकी ब्लड कोर टुकड़ों में बिखर गई। खत्म नहीं हुआ, उसकी टूटी हुई आवाज गूंजी और उसका शरीर लाल धुएं में बदल गया। सब शांत हो गया। रेयांश वहीं जमीन पर बैठ गया, थका हुआ पर मजबूत। विवान ने उसकी पीठ थपथपाई। भाई, तू तो असली फ्यूजन मास्टर बन गया। लेकिन निया की नजरें अब भी चिंतित थीं। रेयांश, ब्लड बीस्ट ने कहा, खत्म नहीं हुआ। क्या इसका मतलब कोई और खतरा आने वाला है? रेयांश ने आकाश की ओर देखा, जहां काले बादल और भी गहरे हो चुके थे। असली युद्ध तो अब शुरू होगा। जारी रहेगा। एपिसोड 6 में होगा शैडो कोर का असली चेहरा और फ्यूजन वॉरियर का अगला इवोल्यूशन।